बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर lines with which measurements are made। देखें जी, आम लाइफ में तो हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। मसलन कोई विजिटर आता है कॉलेज में कि मैंने प्रिंसिपल साहब से मिलना है, तो गेट पे पीएन उसको बताता है कि गेट से 100 मीटर ईस्ट जाएं, उसके बाद 100 मीटर नॉर्थ जाएं, आगे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस होगा। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट गेट है आम लाइफ में। लेकिन इस पेपर पे या बोर्ड पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता जिसके हिसाब से हम मेजरमेंट्स ले सकें या ये कह लें कि जी हम पोजीशन को लोकेट कर सकें। तो इसके लिए फिर हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए मैं थोड़ा सा सेट कर दूं इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये वाला पॉइंट जहां दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, इसको ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट, ये इसके हिसाब से हम मेजरमेंट लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस और इसके अपोजिट एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस और इस डैश इसको वाई डैश एक्सिस कहते हैं। इस बोर्ड पे कोई भी पॉइंट हमने लोकेट करना हो तो मेजरमेंट हम ओरिजिन, इसको ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा। तो से मैं पॉइंट देता हूं P। आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो P आपका होगा 4 6, यानी 4 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस और 6 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। ये इसकी लोकेशन होगी, ये इसकी पोजीशन होगी जो मैंने इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर की। यानी 4 अलोंग एक्स एक्सिस, 4 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 6 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। यानी किसी भी पॉइंट पे इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन हम इसको बोलते हैं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आप पूरी प्लेन पे किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट ले सकते हैं। मतलब मैं पॉइंट लेता हूं ये P डैश P1 1 2 1 2 3। और अपवर्ड एक्स एक्सिस जो है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड जो है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, तो -3। ये यानी इस तरह से बोर्ड पे किसी भी पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम पोजीशन O। तो मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि ये एक्स एक्सिस अगर आप इधर को
कोई क्वांटिटी लेते हैं along x एक्सिस that is taken as पॉजिटिव और x डैश एक्सिस की तरफ उसको हम नेगेटिव लेते हैं, y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, y डैश एक्सिस की तरफ नेगेटिव लेते हैं। बस मैं ये पॉइंट लेता हूं से ये वाला P2, it is 1 2 3 और ये -3 होगा, -3 और उसके बाद y डैश एक्सिस की तरफ -2, ये पॉइंट की लोकेशन ये होगी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जस्ट आप डिस्टेंस ही नहीं, फोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो उसका पता चलेगा आपको जो आप यहां स्केल लेंगे। स्केल में मसा 1 यूनिट या 1 यूनिट या 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन या 10 न्यूटन कर लें तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फिर 10 मीटर कर लें या 1 मीटर कर लें। इस स्केल से आपको पता चलेगा कि आप कौन सी मेजरमेंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड में आपका x नेगेटिव और ऊपर को जाना है अपने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, y पॉजिटिव। और थर्ड में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये मेजरमेंट लेने का तरीका है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर आपने बोर्ड के अलावा स्पेस में जाना है, मसलन ये पॉइंट बोर्ड से ऊपर, तो फिर आपको एक और एक्सिस की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं z एक्सिस, और वो इस तरह से बोर्ड के ऊपर 90 डिग्री ऊपर इस तरह से होगा। ये z एक्सिस और बोर्ड के पीछे z डैश एक्सिस। वो चूंकि प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसको शो करने के लिए हम से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे मैंने यहां बताया कि x, y और z एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह ये चूंकि प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता, तो लिहाजा मैंने ऐसे इसको बना दिया। इसमें आप स्पेस में किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं प्लेन के अलावा। मसलन ये पॉइंट है अगर आपका, से ये पॉइंट है अगर आपका स्पेस में, तो आपका x, y और ऊपर को z। तो इसमें पॉइंट P अगर आप लेंगे, दैट इज x, y और z, यानी इतना डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, इतना y एक्सिस और इतना z एक्सिस, इसी सीक्वेंस के साथ x, y और z। इसमें भी जैसे ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है, इसमें भी z पॉजिटिव ऊपर को, नेगेटिव नीचे को होता है। इसमें अगर आप इस पॉइंट का वो एक लाइन से जाहिर करते हैं, बाद में इसको हम डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर के तौर पे, तो ये 4/6 इसका पोजीशन वेक्टर होगा और आप यहां इसकी एंगल मेजरमेंट ले रहे होंगे थीटा, विच इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें अगर आप इस पॉइंट को
किसी वेक्टर से ज़ाहिर करते हैं, ये ओरिजिन, ये R, तो उसके लिए ये आपका पॉइंट 3 एंगल्स लेना पड़ते हैं। ये अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस और गामा विद जेड एक्सिस। यानी आपको लोकेट करना पड़ता है कि पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ वो ये एंगल्स जो हैं वो मेजर कर पाते हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन इसमें कहाँ पे है। ये 3 डायमेंशन में होता है, यानी स्पेस में किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम एक्स वाई और जेड एक्सिस यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और इसमें एक्स वाई एक्सिस प्लेन में जाने के लिए हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होते हैं। तो बोर्ड पे जो भी मेजरमेंट हमने करना होगी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम करते हैं। तो लिहाजा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विद विच मेजरमेंट्स आर मेड is known as Cartesian coordinate system। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो वेक्टर्स से मुतल्लिक हैं वो डिफाइन करेंगे।